जीवन में प्रभावित किसी से हो गए ना आप, तो बेटा तुम अपने मोक्ष मार्ग में चल नहीं पाओगे। डॉक्टर साहब बराबर शब्द नए के ज्ञाता भी मिलेंगे, अर्थ नए के ज्ञाता भी मिलेंगे, शब्द नए के ज्ञाता भी मिलेंगे, अर्थ नए के ज्ञाता भी मिलेंगे और ज्ञान नए के ज्ञाता भी मिलेंगे। पर सारे ज्ञाताओं को जान करके अर्थ नए के ज्ञाता ही बन के जीना, अर्थ नए के ज्ञाता ही बन के जीना। इसलिए यहां भगवान कह रहे हैं, हे जीव, मोक्ष मार्ग में यदि आपको उत्तीर्णता प्राप्त करना है तो जगत से अप्रभावित रहना और गहरे में जाइए। आज तो भोला मैं यूं कहूंगा पीयूष, श्रेष्ठ चर्या वाले से भी प्रभावित मत होना, से भी प्रभावित मत होना। चर्या शून्य से प्रभावित तो होना ही नहीं है, श्रेष्ठ चर्या वाले से भी प्रभावित नहीं होना। बहुत समझ के सुनना, नहीं आप गलत सोच के चले जाओगे। श्रेष्ठ चर्या वाले से भी प्रभावित मत होना। जैसे कि अब समझिए क्यों ऐसा प्रश्न करो सुमिति, क्यों? प्रश्न ये है, भाई कन्नू भाई अरबपति आदमी, ठीक, और एक गरीब उनके मकान के नीचे रहता है, पर वो उनके मकान में नहीं रहता। उनके मकान के नीचे का मतलब उसका मकान क्षमता इतना छोटा है कि उनके मकान के वो नीचे दबा हुआ है बगल में, ठीक है। यदि वो व्यक्ति गरीबी को देखता है तो सुखी रहेगा क्या? अपनी अमीरी को देखता है तो सुखी रहेगा क्या? ध्यान से सुनिए। जहां राकेश जैसे विद्वान धर्म की व्याख्या करते हैं वे ऊंची ऊंची दिखती हैं पर वो नीची होती हैं, और भोले जैसे पंडित जब व्याख्या करते हैं वे ना ऊंची होती ना नीची होती, होती नहीं है। अब प्रश्न बोला, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं भैया। एक सुख से जी रहा है, जितनी सुविधाएं हो सकती सामान उसके पास हैं, पर अरबपति कन्नू के भवन को देख करके देखेगा तो वो अहिंसक रहेगा कि हिंसक हो जाएगा? चिंतन करके बोलना है। अहिंसक रहेगा पीयूष के हिंसक हो जाएगा? वो हिंसक हो जाएगा। वो पता नहीं कितनी बार ऊंचे भवन वाले की हत्या कर चुका होगा भावों से, और कितनी बार स्वकीय नीचे मकान को देख करके हीन भावना से स्वयं की हत्या कर चुका होगा। कितनी बार जिन जिन को सुनाया उन सब की हत्या कर चुका है। अब आइए, यदि तुम श्रेष्ठ साधक हो तो फिर अपनी साधना करो, जितनी सामर्थ्य उसको निर्दोष पालन कीजिए। हीन साधकों के साथ रहोगे तो तुम नीचे डूब जाओगे, और बहुत ऊंची साधना करने वाले के नाम सुन करके तुम प्रभावित होगे तो तुम्हारे अंदर हीन भावना का जहर चढ़ जाएगा, और आप हीन भावना में डूबोगे। जो भावों की विशुद्धि की कीमत है उसे तुम समझ नहीं पाओगे। आराध्य सागर बराबर बहिरंग साधना में निपुण साधक को तुमने देखा, बहिरंग साधन निपुण साधक को तुमने देखा, वो अंतरंग उसको देखकर तुम्हारे अंतरहीन भावना में आ गया, तो तुम्हारी बहिरंग तो हो ही नहीं पाई, अंतरंग जो विशुद्धि थी वो भी गई। इसलिए ऊंचे साधकों को देख करके भी नीचे भाव उत्पन्न नहीं करना, यदि ऊंचाइयां पाना है तो।
अब आपको जमा समझ में आया? इस प्रकार से विषय की प्रूपणा यदि अनिल काशीवाल जी नहीं हुई ना, तो कई जीव साधना के क्षेत्र में धोखे में हैं, धोखे में हैं, बहुत धोखे में हैं। और फिर हमारे राकेश जैसे भैया मिल जाए, वे एकदम कहेंगे ऐसा होना चाहिए महाराज। अब होना तो चाहिए, कहीं तुम्हारे होने चाहिए के चक्कर में संकल्प सागर फांसी न लगा ले। सुनना भैया, कहीं होने के चक्कर में फांसी न लगा ले। बोले कैसे? प्रकाश मोदी का लड़का रायपुर राजधानी में इंजीनियरिंग कर रहा है, ठीक है, वहीं भाटापारा में एक गरीब का बच्चा है। अब गरीब, पैसा से पिताजी गरीब हैं, पर बालक उनका बुद्धि से भी गरीब है। अब गरीब का बेटा और गरीब पिता अपने गरीब बेटे से कह रहा है, देखो वो मोदी का लड़का राजधानी में इंजीनियरिंग कर रहा है बेटा, अच्छे कॉलेज से, मैं लोन ले लूंगा लेकिन तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो लोन तो मिल गया, पैसे तो मिल गए, और उनके परमेश्वर पिता से का बुद्धि कहां से खरीदने जाएगा इसको इंजीनियर बनाने की? सो मालूम, लोन तो ले लिया उसने और बच्चे को रायपुर भेज दिया। अब बच्चा रायपुर में आकर के जैसी मोटी मोटी उसने पुस्तकें देखी और आंग्ल भाषा में गणित से भरी हुई अनेक प्रकार की कठिन कठिन पुस्तकें देखी, और जब पुस्तकें कठिन देखी और बच्चा जब देखे यशोधर सागर, उसकी आंखें बंद हो जाए, जब देखे तो आंखें बंद हो जाए। उधर पिताजी प्रेशर डाल रहे, प्रतिदिन बेटा अच्छी पढ़ाई चल रही है, और गांव में हल्ला हो गया, वो गरीब चंद का लड़का इंजीनियरिंग करने गया, गरीब चंद का लड़का इंजीनियरिंग करने गया, अब तो मोदी के लड़का के साथ पढ़ के आएगा, नहीं तो नाक कट जाएगी। अब बेचारा घर जा नहीं सकता, और बुद्धि पिताजी ने पैसे तो लोन पे ले लिए, बुद्धि लोन पे ली नहीं। अब बेचारा क्या करे? अब पिताजी के चक्कर में बेटा फंदे से टंग गया। उसके प्राण चले गए पिताजी के चक्कर में। काश जितनी क्षमता थी उतना घर के भाटा पारा में पढ़ा लेता, और मित्र कुछ तो करता, कुछ नहीं करता, घर में खेती करता रहता, खेती में दुकान करता रहता। मेरे मित्र कुछ नहीं करता, भीख मांगता, कम से कम लड़का तो दिखता रहता। ऐसे बहुत सारे जीव, उत्कृष्ट साधना करो, उत्कृष्ट साधना करो। अब प्रज्ञा है नहीं है, बुद्धि है नहीं है, चोपसम है नहीं है, योग्यता है नहीं है, उत्कृष्ट साधना करो, उत्कृष्ट साधना करो। सो मालूम बेचारे फांसी लगा के बैठ गए, बोले हम आज से दीक्षा छोड़ रहे, बोले पंचम काल में भूत नहीं है। किनके चक्कर में? राकेश पंडित जी के चक्कर में। इसलिए भैया जितनी लड़का में योग्यता हो उतनी पढ़ाई कराओ, जितनी साधु में क्षमता हो उतनी साधना करो, लेकिन साधना को छोड़ के मत बैठ जाओ। सही है? विषय पकड़ो, हीन भावना में जाकर के भावों की हत्या मत करो। आज आपको सामान्य दिख रहा विषय, ये सामान्य विषय नहीं समझो मित्र। हीन भावना में जाकर के आपने अपनी विशुद्धि के प्राण ले लिए। जब प्राण ही नहीं बचे, अब साधना कौन करेगा? पहले प्राणों को प्रतिष्ठित रखना चाहिए। जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तभी तो सूर्य मंत्र होगा। जिसके प्राण ही प्रतिष्ठित नहीं है तो सूर्य मंत्र क्या होगा? जिसके पंडित जी प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं हुई तो सूर्य मंत्र किसको दोगे? पहले प्राण प्रतिष्ठा तो कर लो। इसलिए सबसे पहले मंत्र देना चाहिए प्राण प्रतिष्ठा का, फिर चंद्रकला, सूर्यकला, सूर्य मंत्र, पहले प्राण प्रतिष्ठा।
अरे कभी ऐसा भी होता है, इधर उधर छप गया तो तुम वैसे ही शुरू कर देती हो। पहले प्राण प्रतिष्ठा तो करो। जिसमें प्राण होंगे उसी में तो गुणस्थान होंगे, जिसमें प्राण होंगे उसी में तो फिर शेष काम होंगे। इसलिए ज्ञानी जिसके प्राण टिके हुए हैं साधना के, जिसके प्राण टिके हुए विशुद्धि के, जिसके प्राण बचे हैं मेरे मित्र सम्यक दर्शन के, उसी में तो सूर्य मंत्र फूकेगा चारित्र का। इसलिए क्रिया करो शुभ पर शोभन के साथ। पीयूष सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, क्रिया करो शुभ शोभन के साथ। बहुत सारे लोग शुभ क्रिया तो करते पर शोभन क्रिया नहीं करते। जैसे भोला भैया है, अच्छा मस्त आदमी है, हर काम मस्त चाहिए उसको, भगवान का अवश्य भी करना चाहेगा तो छोटी मोटी लुटिया को पसंद नहीं आएगी, भैया अच्छा लोटा होना चाहिए। अरे आप लोटा क्या, तो आप बस योजन का लेके आओ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन लेके आकर के ऐसे मत फेंको, ऐसे मत फेंको, अच्छे से ऐसे लेकर के धार करो। लोग देखने वाले भी देखा क्या अवश्य कर रहा है। ये कोई पंथ थोड़ी है कि पंथ में लिखा कि ऐसे करो, कि 13 पंथ में लिखा 20 पंथ लिखा भरो लोटा भगवान ऐसे फेंक के मारो, ऐसे फेंक के मारो। ये कोई 20 पंथ नहीं है, ये लोगों का प्रमाद है। अच्छे से हाथ में लोटा लो, मस्तक पर प्रासुक पानी का अभिषेक करो तो सुंदर लगे, सुंदर भी लगे, शोभन भी हो और शुभ भी हो। और आहार देने गए हमारे भैया हार्दिक बाबू उठा करके ठूस रहे, ना सुंदर है ना शोभन है ना प्रशस्त है। लेने वाले के भाव खराब हो रहे हैं, जो देख रहे हैं उनके भाव खराब हो रहे हैं, गलत। अच्छे से सुनो, ऐसे ग्रास उठाया, कितनी सुंदर तरीके से विनय पूर्वक रख रहे हैं, देखने वालों के मन प्रसन्न हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं, लेने वाला भी खुश है, देने वाले की प्रशस्त प्रणाम हो तो सुंदर भी शोभन भी हो और शुभ भी हो। ऐसा करो। अब जैसे कि कोई जीव आ गया, ठीक है, अब तुम्हें पिच्ची से मार्जन करने, उठा करके आहा कितना शुभ है तो आप जानो, पर शोभन तो ही नहीं है। कितना शुभ तुम ही जानो, पर शुभ तो ही नहीं है, सुंदर तो ही नहीं है। अरे वही पिच्ची को अच्छे से मार्जन करो तो देखने वाले के मन में भी लगे जितनी रुजु पिच्ची है गुरु जी के परिणाम भी उतनी रुजु है, तो सुंदर भी दिखे शोभन भी दिखे। अब कोई व्यक्ति आया, नमोस्तु महाराज, उठा कर ले जा आशीर्वाद, ले और कर ले नमोस्तु। ओहो, जब आशीर्वाद देने ही है तो मित्र शुभ भी दिखे शोभन भी दिखे। तो ऐसा काम करो ना। तुम तो विचित्र हो, पता नहीं कहां घूम रहे हो। सुंदर भी हो और शोभन भी हो, शुभ भी हो। तो ऐसा आचार्य भगवंत भट्टकीर स्वामी श्री मूलाचार्य जी ग्रंथ में लिख रहे हैं। बसनंदी स्वामी ने अपनी टीका में लिखा है कि हर क्रिया शुभ हो और शोभन हो। शोभन अनुष्ठान, अनुष्ठान कैसा हो? शोभन अनुष्ठान कि लोग देख करके। अब पीयूष प्रवचन कर लिए भेजा, अब गुरुजी ने भेज दिया सो कर दे रहे हैं। ये कहने की जरूरत क्या थी? गुरुजी ने भेजा सो कर दे रहे हैं। अरे आई हो ना, अच्छे से करो, शोभन भी हो और शुभ भी हो। करने वाले की प्रणाम प्रशस्त हो, सुनने वाले की प्रणाम प्रशस्त हो, बराबर। अब जैसे आप लोग बैठे हो, कितना बढ़िया स्थान है, सुंदर फर्श है, शुभ्र सारी व्यवस्था बनाई है, पर तुम लोगों को शुभ हो कि नहीं है तो तुम ही जानो, पर शोभन तो नहीं दिख रहे हो। खास अच्छे ढंग से बैठ जाओ तो कितनी अच्छे लोगो। बैठ के दिखाना जरा, बैठो अच्छे से अपने अपने स्थान पर। देखो ये मुनिराज कितने अच्छे लग रहा है, लग रहा है कि नहीं? शोभन भी लगे
तो लोग देख करके, वो मालूम, वो भाई प्रकाश मोदी वो पारस चैनल लिए बैठा है, कहीं फोटो भी खींच दें तो लोग उसकी प्रशंसा कर दें, भैया कितने सुंदर मुनिराज बैठे हैं, कितने सुंदर ब्रह्मचारी बैठे हैं, ओ हो। अनुष्ठान कैसा हो? शोभन। और जिसका शोभन अनुष्ठान होता है वही वीर मरण को प्राप्त होता है। जिसका शोभन अनुष्ठान होता है वही वीर मरण को प्राप्त होता है, तीसरे भव में मोक्ष चला जाता है। सुना कुछ? जिसका शोभन अनुष्ठान होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शोभन होता है, वो जीव नियम से तीसरे भव में मोक्ष जाता है। ओ आइए, वो कैसा है मोक्ष? जय यदि चेत हे जीव, हे जीव उत्तम भवती नैव, उत्तम नहीं होता केभ्या, किसकी व्याख्या? मोक्ष। किसकी व्याख्या? मोक्ष। उत्तम भवती नैव, महात्मा चत्थर, उत्तम भवती नैव, उत्तम नहीं है। केभ्या, किससे? केभ्या, किससे? एतेभ्या पूर्वेभ्य धर्मादेभ्या। सभी कातंत्र व्याकरण पढ़ रहे हो, एक एक विभक्ति समझो। केभ्या, किससे? एतेभ्या, एतेभ्या निर्गंथ सागर जी कहाँ है? महात्मा जी एतेभ्या, संग निसंग सागर जी एतेभ्या, एतेभ्या। अभी अभी आप एतत् के रूप पढ़ के आ रहे हो मित्र। एतेभ्या किससे? पूर्वतेभ्यो, पूर्व से बहुवचन का प्रयोग किया है। पूर्व से किससे? धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, इनसे। कितनी संख्याओं पे? तेभ्या, कितनी संख्याओं से युक्त होकर के? सकलेभ्या, संपूर्ण, सकलेभ्या।